हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीते 2 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वैसे तो वो फैसले नहीं होते, वो रिकमेंडेशंस होती हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग चेंजेस इन द जीएसटी रूल्स। उन सभी रिकमेंडेशंस में से जो रिकमेंडेशन सबसे स्ट्राइकिंग है फॉर आवर पर्पस इज आरसीएम एंड एग्जेम्पशंस। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक एडिशन है और कुछ एग्जेम्पशंस में एडिशन है। आइए मिलकर उसको डिस्कस करते हैं, उसे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो नया एडिशन है वो देख लेते हैं कि अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाएगी, अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाएगी, किसके द्वारा? अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। यानी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो मकान का मालिक है, जो प्रॉपर्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, और जिसने रेंट पर ली है, जिसने किराए पर ली है, वो व्यक्ति को रजिस्टर्ड होना होगा और वो रजिस्टर्ड पर्सन होने के नाते जीएसटी देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सो कंक्लूडिंग लाइन क्या हुई? अनरजिस्टर्ड पर्सन इज द लैंडलॉर्ड, टेनेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, RCM will apply on the renting of this commercial property. Okay. Second, reverse charge mechanism on the supply of metal scrap. अगर metal scrap को सप्लाई करने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसने सप्लाई किसको किया? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसको RCM में कवर किया जाएगा। यानी कि जो मेटल स्क्रैप सप्लाई करने वाला सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन तब तक कराने की जरूरत नहीं है जब तक उसका लिमिट एक्सीड नहीं होता। वो खुशी खुशी अपने आनंद से अपना व्यापार करे। जो कस्टमर है, जो रजिस्टर्ड बायर है, उसको जीएसटी देना होगा ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। ये बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके साथ साथ 2% TDS भी लगेगा ऑन B2B सप्लाई। ये बात रही हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। लेट मी शो यू द एग्जेम्पशंस। कौन कौन सी एग्जेम्पशंस हमारे पास नई आई हैं, यानी कि है तो ये प्रपोज्ड, आप ये तो नहीं कह सकते कि ये आ गई हैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक हम ये मान सकते हैं कि जब जीएसटी काउंसिल ने इनको रेकमेंड कर दिया है तो फिर ये आ ही जाएंगी। देखिए, सबसे पहली है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय फॉरेन एयरलाइंस फ्रॉम इट्स ब्रांच ऑफिस। यानी कि भारत में एयरलाइन है, उसका ब्रांच ऑफिस है कहां पर? विदेश में, और वहां से उसने हमारे पास क्या करा है? सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं। याद रखना है आपको कि अगर ये इंपोर्ट बिना कंसीडरेशन के है तभी ये एग्जेम्पशन है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन एयरलाइन, मतलब जो ब्रांच है, जो इंडियन सेटअप है, वो इंपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है। तो आपको याद दिला दूं कि वैसे हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन टैक्सेबल मानते हैं, उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन ये वाली इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसीडरेशन के साथ नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, यदि ये अप्रूव होता है तो। दूसरा ध्यान से देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज दी गई किसके द्वारा? गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो इनकम टैक्स में नोटिफाइड हैं, जो गवर्नमेंट ग्रांट या प्राइवेट ग्रांट यूज कर रहे हैं, जब वो रिसर्च करके सर्विसेज देंगे, यानी ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये रिसर्च करके रिसर्च का कंक्लूजन दे रहे हैं, तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की रिलेटेड चीजें हैं, जैसे एप्लीकेशन फीस, मीटर रेंटल, टेस्टिंग फीस, चार्जिंग फॉर डुप्लीकेट बिल, लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स फॉर शिफ्टिंग ऑफ मीटर, ये सब कुछ कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। यानी कि अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी एग्जेम्प्ट है आगे, तो ये भी एग्जेम्प्ट रहेंगे। कल को अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेबल हो जाती है तो ये भी टैक्सेबल रहेगी। तो ये आरसीएम और एग्जेम्पशन के चेंजेस थे। बाकी तो छोटे मोटे प्रोसीजरल चेंजेस हैं, वैसे छोटे मोटे नहीं है, मोटे मोटे हैं, लेकिन वो प्रोसीजरल चेंजेस हैं, वो इतने स्ट्राइकिंग नहीं है कि हम उनको इन वीडियो में कवर करें। आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू कवर ओनली दी रिवर्स चार्ज एंड दी एग्जेम्पशंस। ऑल राइट दोस्तों, ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन दिस चैनल। जॉइन CFM, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।